टॉपिक प्रकृतिवाद के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पहले समझ रहे हैं प्रकृतिवाद का विकास हुआ कब था या क्या था प्रकृतिवाद। इस विचारधारा का सूत्रपात यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, और स्वतंत्र विचारधारा के रूप में इसे 15वीं शताब्दी से माना जाता है, और 17वीं शताब्दी तक बेकन, हॉब्स, डार्विन तथा लैमार्क आदि विचारकों ने इस दर्शन को आगे बढ़ाया। 18वीं शताब्दी में रूसो ने तत्कालीन समाज को देखकर उसकी कटु आलोचना की और कहा कि मानव की प्रकृति शुद्ध और निर्मल होती है, किंतु यह समाज उसे दूषित कर देता है, इसीलिए मानव को प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। और रूसो ने एक नारा भी दिया था अपनी पुस्तक एमिल में कि प्रकृति की ओर लौटो। अब चलते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है। प्रकृतिवाद का अर्थ है, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानता है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही उत्पन्न होती है तथा उसी में ही विलीन हो जाती है। प्रकृति से परे अथवा बाद कुछ भी नहीं है। प्रकृतिवाद इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को स्वयं निरीक्षण व परीक्षण करके करना चाहिए। ये क्या था प्रकृतिवाद का अर्थ। कहा है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही उत्पन्न होती है और प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। आज थॉमस लैंग ने प्रकृतिवाद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा था कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविक भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। कहा क्योंकि यह प्रकृतिवाद जो है वो आदर्शवाद का विपरीत है, आध्यात्मिकता नहीं है, वो भौतिकता है। अब आगे है प्रकृतिवाद के रूप क्या है समझते हैं। प्रकृतिवाद के मुख्यतः 3 रूप थे: पदार्थवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जैविकवादी प्रकृतिवाद। ये हमारे थे 3 रूप किसके, प्रकृतिवाद के। अब आगे प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या है, प्रमुख सिद्धांत क्या थे। पहला सिद्धांत है यह जगत एक प्राकृतिक रचना है, ये प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत था। नेक्स्ट है आत्मा पदार्थ जन चेतन तत्व है। नेक्स्ट मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य के विकास की क्रिया प्राकृतिक क्रिया है। और क्या था, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुख पूर्वक जीना है। सुख पूर्वक जीने के लिए प्राकृतिक जीवन सर्वोत्तम है। ये हमारे थे प्रकृतिवाद के मूलतः सिद्धांत। नेक्स्ट आता है प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। प्रकृतिवाद शिक्षा की प्रमुख विशेषता थी प्रकृति की ओर लौटो। यह नारा हमारा रूसो ने दिया था अपनी पुस्तक एमिल में, कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो। नेक्स्ट है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध भी किया था। और बाल शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु, कहा था कि बालक ही शिक्षा क्रिया का केंद्र बिंदु माना था। प्रगतिशील शिक्षा, और रूसो ने प्रगतिशील शिक्षा पर भी बल दिया था। प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक की स्वतंत्रता और बालक पर किसी भी प्रकार के अनुशासन पर बल नहीं दिया, वह बालक को पूर्णतः स्वच्छंद वातावरण में सीखने पे बल दिया था। इंद्रियों के प्रशिक्षण को महत्व, और उन्होंने बालक के इंद्रियों के प्रशिक्षण को भी महत्व प्रदान किया। निषेधात्मक शिक्षा, यह प्रकृतिवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, प्रमुख विशेषता थी। क्या था, निषेधात्मक शिक्षा। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम कैसा था। प्रकृतिवाद बालक को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। क्यों मानते हैं बालक का आधार पाठ्यक्रम को, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा पे वो बल देते थे और बालक को केंद्र बिंदु मानते थे। वे कहते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ऐसा पाठ्यक्रम हो जो बालक की विभिन्न अवस्थाओं की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। फिर है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां क्या है प्रकृतिवाद के अनुसार। प्रकृतिवादी बालक को ही समस्त शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु मानते हैं। शिक्षण विधियां प्रकृतिवादियों की शिक्षा के लिए सबसे बड़ी देन है, क्योंकि आदर्शवाद की भी कोई शिक्षण विधि किसी विशेष शिक्षण विधि पे नहीं बल दिया, ना ही यथार्थवाद। ये प्रकृतिवाद है जिसने विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों पर बल दिया। कौन सी शिक्षण विधि है, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, मॉन्टेसरी विधि, निरीक्षण विधि और प्रत्यक्ष विधि। ये प्रमुख थी प्रकृतिवादी की शिक्षण विधियां। अब आ जाता है प्रकृतिवाद और शिक्षक, इसके संबंध क्या था। प्रकृति और शिक्षक कैसे शिक्षक पे बल देते थे। प्रकृतिवादी दर्शन बालक की सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका प्रकृति को ही मानता था। वो जो शिक्षक का स्थान था वो किसे माना, पर्दे के पीछे मानता था।
और कहता था कि किसी मानवीय शिक्षक की आवश्यकता इस दर्शन के अनुसार बालक को नहीं है, वो प्रकृति को ही शिक्षक या शिक्षिका मानता था। ये था हमारा प्रकृतिवाद और शिक्षक। अब आता है प्रकृति और विद्यालय। प्रकृतिवादी कैसे विद्यालय के विषय मानते थे? प्रकृतिवादी विद्यालयों के वर्तमान स्वरूप के विरोधी थे। जो वर्तमान में विद्यालय उनके वो विरोधी थे। रूसो तथा विद्यालयों के बंधन से बालक को मुक्त ही रखना चाहते थे वो। उनके लिए प्रकृति का प्रांगण ही बालक का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय मानते थे। कहते थे प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में बालक को शिक्षा दी जाए। ये हमारा था प्रकृतिवाद का विद्यालय। अब आता है प्रकृतिवाद अनुशासन। प्रकृतिवाद में अनुशासन किस अनुशासन पे बल देता था? प्रकृतिवादी बालक की स्वतंत्रता के समर्थक थे। वो किसी भी प्रकार के अनुशासन पे बल नहीं देते थे। उनका मानना था कि बालक को दंड अथवा भय द्वारा अनुशासित करने से उसका स्वाभाविक विकास कुंठित हो जाता है और वे प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन के पक्षधर थे। वो कहते थे अगर बालक कांच तोड़ रहा है तो उसे तोड़ने दो और प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी। ये था प्रकृतिवादी शिक्षा।